सर के अनमोल वचनों को हम लोग कोशिश करेंगे कि आत्मसात करें। प्रयासरत तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब सर कुछ अपने मुख से अनमोल वचन बोलते तो लोगों ने ऊर्जा से उत्साहित हो जाते हैं और फिर से लग जाते हैं। जब से मैं गुरु IAS एकेडमी आया हूँ, तब से मैंने एक बात नोटिस की है कि सर की कंटिन्यूटी गजब की है। बरसात, जाड़ा, गर्मी, बुखार कुछ भी हो, वो अपने टाइम से आते एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करते हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि उस रूटीन को फॉलो करें। तो सर की ये जो कंटिन्यूटी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे गुरु माँ का हाथ जरूर होगा। जिस तरह हम लोग अभी अधिकतर लड़के परिवार और समाज से दूर रह के दूर इलाकों से आके अभी हजारीबाग में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सर तो एक सामाजिक और पारिवारिक संबंध से जुड़े हुए हैं, फिर भी ये कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बाकी की जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं हमारी गुरु माँ के लिए अपने कंधों पे ढोती हैं। तो मैं गुरु माँ से आग्रह करना चाहूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करे और बताएं कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को और गुरु से हमको कैसे प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम भी गुरु माँ की वाणी से प्रभावित होकर अपने में कंटिन्यूटी लाए और अपने जीवन को सफल बनाए। गुरु माँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कृपया हमें पढ़ बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आप लोग को सर्वपल्लवी राधा कृष्णन के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि उनके जीवन पर जब हम दृष्टिपात करते हैं और उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो एक अति साधारण घर में जन्म लेकर भी सर्वोच्च पद को प्राप्त किए और भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी भारत का नाम रोशन किए। अपने प्रयास से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से भारत को हमेशा गौरवान्वित किया। वो कोई राजघराने में पैदा नहीं हुए थे, बिल्कुल साधारण घर में पैदा हुए थे, जैसे हमारे आपके सभी। तो सबसे पहले तो आप लोग के अंदर अगर कहीं भी किसी के भी मन में ये भाव है कि मैं छोटे घर से हूँ या मैं नहीं कर सकता या हमारे पास ये साधन होता तो मैं आगे बढ़ता या बढ़ता, तो सबसे पहले तो उसको निकाल दीजिए और मन में एक भाव लाइए कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान कभी कमजोर नहीं होता और ना ही उसमें ऐसा कुछ होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। हमारा और सर का शुरू से ये भाव था कि एक किसी भी तरह से एक ऐसा समाज या ऐसा परिवार से बनके एक ऐसा समाज का निर्माण हो जो हम लोग किसी के लिए कुछ कर सके, दूसरे के लिए कुछ कर सके। तो इसका सबसे सशक्त माध्यम था शिक्षा। उसी को माध्यम लेकर चले और इसके बाद फिर एक पायदान आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को सशक्त माध्यम मिला कि हम लोग समाज को कुछ ऐसे अवसर दे सकें जो वो समाज को के लिए कुछ कर सके। और इसका सबसे अच्छा माध्यम ये एकेडमी है और हम प्रयास करते हैं कि ये एकेडमी ऐसे अवसरों को पैदा कर सके जो समाज के लिए कुछ कर सके। हम लोग इसकी भले ही प्राथमिक सीढ़ी हैं, लेकिन आगे की कड़ी आप लोग हैं। तो ये हमारा प्रयास है और सर का प्रयास है कि सर इस चीज को आगे बढ़ाएं और हम लोग दोनों मिलकर सम्मिलित रूप से ये प्रयास करते रहते हैं। तो आपका उद्देश्य बस यही तक नहीं है, यही सोचना नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या होगा मेरा, इसको तो पहले निकाल दीजिए और ये सोचिए कि मैं कर ही सकता हूँ, मैं करूँगा ही। क्यों करूँगा? क्योंकि हमारा उद्देश्य काफी नेक है, इसलिए हमें सफलता मिलेगी। हमारा उद्देश्य नेक है, हम आगे बढ़ना है, हमको इसलिए आगे बढ़ना है क्योंकि हम दूसरे के लिए कुछ कर सकें। और जब इंसान का उद्देश्य नेक होता है तो उसको प्रकृति और भगवान दोनों साथ देते हैं।
बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि मैं अगला बार मेरा रिजल्ट होगा और मैं अफसर बन जाऊंगा। इस बार भी आप लोगों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर इसमें से निकलेंगे। और मेरा तो ये विश्वास है कि उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे और निकलते ही जाएंगे, लेकिन अपने उद्देश्य को याद रखिएगा कि हमको ऐसा गौरवपूर्ण माहौल तैयार करना है कि हम जहाँ भी रहें ये गर्व से कह सकें कि हम गुरु IAS अकेडमी के स्टूडेंट हैं और हमारे सामने जो भी समस्याएं आएंगी उसको हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, ताकि समाज में एक आदर्श स्थापित होगा। हम जहाँ भी रहेंगे आसपास के लोग हमसे प्रेरणा लेंगे और एक आदर्श स्थापित होगा। आज कोविड-19 के दौर में भी ये विदेशी बीमारी को हम अपने स्वदेशी श्रद्धा और प्रेम से उससे हम पराजित नहीं हो सके। ये आप लोग का व्यवहार और आपका ये आयोजन इस बात को प्रूव करता है कि कोई भी विदेशी ताकत या बीमारी ही क्यों न हो, हम भारतवासियों को हराएंगे। साथ ही अब विद्यार्थी तो बहुत सारी अपनी भावनाएं, अपनी बातें शिक्षक वर्गों तक पहुंचाते हैं, पर जो शिक्षक वर्ग होते हैं चुपचाप उसको सुन लेते हैं और अपनी बातें शायद आप तक वो भाव को प्रकट नहीं कर पाते, नहीं बता पाते कि उनके मन में स्टूडेंट्स के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति कैसे भाव हैं। तो मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से शिक्षक वर्ग का जो भाव है उसको प्रकट करने का प्रयास करती हूँ कि कोई भी नए या पुराने जो भी हैं या फिर जो एकदम नए हैं, जो भी अभी इस क्षेत्र में कदम रखते हैं या कदम रखने का सोच रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मंद मंद शमीर लिए आई, देखो जागृति शंखोर गई, मलय सुगंध घर आंचल में, मानो में स्फूर्ति की जोत हुई। जगा रही यह कोमल हृदय से, जाग धरा के वाशी तू, कर्म में निर्गत हो जा, बन जा कीर्ति अविनाशी तू। आई हूँ मैं बहुत दूर से तुझे जगाने हे रणधीर, पर आश्चर्य बहुत है मुझको, अब तक सोया था तू मेरे वीर। यह ले ज्ञान का दीपक अंधियारे में राह दिखाएगा, जब तू थक कर अंधकार में मार्ग से विचलित हो जाएगा। फिर भी अगर तू ना जागे तो वही सवेरा फिर होगा, तुझे जगाने मंद शमीरवन पुनः मेरा उद्भव होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुरानी प्रोग्राम में की वाणी हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस के दिन ही हम लोग को सुनने को मिलती है और हर बार एक साल का वो हम लोग के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। तो इस वाणी को फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक साल तक चलाए और जल्दी से जल्दी अपनी सफलता को पाए। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सोनी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो एक सॉन्ग प्रेजेंट करें हम लोग के साथ। सोनी जी।